अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि समर वेकेशंस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, ठीक है। ड्यू टू हीट स्ट्रोक वेव जो है आप लोगों को छुट्टियां हुई हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपना भी ख्याल रखना है, घर का भी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, अपनी समर वेकेशंस को भी इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी आप लोग कंटिन्यू रखें, ताकि आप जब बाद में आएँ तो आपको सब कुछ माइंड में फ़्रेश हो और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर्स करें। फिर आपके फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे, तो इसके लिए जो है ना आपके ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं ये इनका सिलसिला शुरू किया गया है, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ भी इन कांटेक्ट रहें, इन टच रहें। आप जब लर्निंग करें, अपने जो सिलेबस आपने कवर कर लिया हुआ है, तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई या आप दोबारा उसको सुनना चाहते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को, तो आप इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आज आपको माशरत उलूम का जो फर्स्ट यूनिट है, आज हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बुक वर्क के बारे में बताऊंगी, आपके जो नोट्स हैं उसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके जो तफसीली हैं, मुख्तसर हैं, ठीक है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आपके इस लेक्चर में। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है शहरियत, ठीक है। आप जैसे पढ़ चुके हैं, नंबर 1 सिटीज़नशिप, आपके बाप का नाम है सिटीज़नशिप और उसका जो फर्स्ट सबक है वो है शहरियत, ठीक है। और इंसानी हकूक़, मतलब इंसानी हकूक़ और शहरियत का आपस में सारा ताल्लुक़ बताया जाएगा कि शहरी कौन होता है और उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसके क्या हकूक़ होते हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, इनके बारे में जो है हम इस लेक्चर के अंदर पूरा जो है रीडिंग में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर मैं आपको बोर्ड की तरफ आके भी इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम लोग अभी रीडिंग की तरफ चलते हैं जी। तो जैसे कि आपके बाब अव्वल है, मैंने आपको बताया था शहरियत, सिटीज़नशिप, और इसके यूनिट का नेम है, सबक का नाम है शहरियत और इंसानी हकूक़, ठीक है। ये हैं आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो एक बच्चा जो है वो किन किन क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, इसमें हम इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल शहरी के तसव्वुर की तारीफ़ करें और इनमें फ़र्क कर सकें। कि आप जब पढ़ लेंगे ये सारा यूनिट तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ कि शहरी की क्या डेफिनेशन है, आलमी शहरी की क्या है और डिजिटल शहरी की क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। इंसानी हकूक़ की तारीफ़ कर सकेंगे। बुनियादी इंसानी हकूक़ यानी कि बेसिक या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ यानी कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क कर सकेंगे। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी पहचान हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इसके बाशिंदे हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो जहाँ इसे मुआशरती, मुआशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हों, वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हो, इस मुल्क का शहरी कहलाता है। जैसे आपने शहरी की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ ली है कि एक इंसान या एक फ़र्द या एक बाशिंदा जब किसी मुल्क में रहता है, ठीक है, तो वो उस मुल्क का शहरी होता है। कैसे? क्योंकि उसको वहाँ पे रहते हुए अपने तमाम जो मुआशरती हैं, यानी कि जो मुआशरे से रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जो मुआशी हैं, जो इकोनॉमिकली उससे रिलेटेड हैं, सियासी है, उसकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, और दीगर हकूक़ जो है ना वो उसको रहते हुए वहाँ पे हासिल हैं और वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद भी है। यानी कि उसको हर तरह से वहाँ पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको किसी किस्म का डर या खौफ नहीं है, जो उसके हकूक़ हैं वो उसको पूरी तरह हासिल हो रहे हैं, ठीक है। उसकी एक मुकम्मल कानूनी हैसियत है, तो वो उस मुल्क का शहरी कहलाएगा। फिर आमतौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ हो उस मुल्क का शहरी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये सारे हकूक़ आपको हासिल हैं, मुआशरती, मुआशी, सियासी, ठीक है। उसके बाद देखिए सोचें और जवाब दें, ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, और साथ उन्होंने इसमें भी आपको एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स में भी बताया हुआ है कि सिटीज़नशिप का या शहरियत का जो तसव्वुर है या आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया था, वो कदीम यूनानियों ने पेश किया था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आमतौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ हो इस मुल्क का शहरी कहलाता है। तो इसका यही मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये मुआशरती, मुआशी, सियासी और ये सारे हकूक़ हासिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोचें और जवाब दें, थिंक एंड आंसर। आपने थोड़ा सा देखा कि आप किस मुल्क के शहरी हैं। फॉर एग्जांपल आप कहें हम पाकिस्तान के शहरी हैं, क्या आपको ये हकूक़ हासिल हैं? जवाब में जी हाँ या जी नहीं लिखें, यानी कि आपको ये जो नीचे दिए हुए हैं हकूक़, जीने का हक़ आपको हासिल है तो आप कहेंगे जी हाँ हक़ हासिल है, तालीम का हक़ हासिल है, जी हाँ, सेहत का हक़ हासिल है, जी हाँ, ठीक है। या आपने खुद से इसको सोचना है और अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करना। फिर नेक्स्ट है कि कोई भी फ़र्द किसी एक मुल्क का शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी होता है।
एक जो कोई एक शहरी है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में रहने वाला एक शहरी है, वो पाकिस्तानी है, उसके साथ साथ वो आलमी शहरी भी होगा। आइए जानते हैं कि आलमी शहरी कौन होता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल सिटीज़न। क्या बोलते हैं आलमी शहरी को? ग्लोबल सिटीज़न। तो ऐसा शहरी यानी कि ग्लोबल सिटीज़न से मुराद वो शहरी है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता है, यानी कि ऐसा एक शहरी के जो खाली पाकिस्तान के बारे में ना जानता हो, उसको पाकिस्तान की खाली इन्फॉर्मेशन ना हो, जबकि उसको जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी वो पूरी दुनिया के बारे में वो मालूमात रखता हो कि वहाँ पे आजकल क्या चल रहा है, उनके करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं या उनके साथ कैसे जो है उनके क्या सिस्टम चल रहे हैं, तो वो एक आलमी शहरी होता है। ठीक है। रंग, नस्ल, जिन्स, ज़ुबान और सकाफ़त का फ़र्क किए बगैर सबका एहतराम करता है, यानी कि वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक देख रहा है कि कोई पाकिस्तानी है तो मैंने पाकिस्तानी का ही एहतराम करना है। नो, वो बग़ैर किसी को ज़ुबान का फ़र्क डाले, सकाफ़त का फ़र्क डाले, जिन्स का फ़र्क डाले, वो हर एक का एहतराम करेगा। वो अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए भी काम करता है। मसावात और अमन के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करता है। जद्दोजहद कहते हैं कोशिश करना, मसावात कहते हैं बराबरी, यानी कि वो चाहता है कि बराबरी और अमन है जो हर तरफ ही रहे। बतौर आलमी शहरी वो इस बात पर यकीन रखता है कि किसी एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली दूसरे अफराद या कौमों की खुशहाली से ही मुमकिन है। मतलब वो इस बात पे यकीन रखता है कि किसी जो फ़र्द है ना, अगर वो खुशहाल है या कोई एक कंट्री खुशहाल है तो वो इसी तरह कि आपस में उनका एक कांटेक्ट है, वो दूसरे मुल्कों की जो खुशहाली है उसी के साथ ही मुमकिन है। अगर एक खुश होगा तो अगला जो है वो भी उसको उसी की तरह जो है वो भी खुद खुश होगा, या उसके भी वहाँ पे राइट्स उसको मिल रहे होंगे, या वो भी अपने मुल्क से पूरी तरह जो है ना वो सेटिस्फाई होगा। उसके बाद है आलमी शहरी की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्लोबल सिटीज़न। अब आलमी शहरी के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि ऐसा शहरी जो मतलब अपने मुल्क के अलावा जो दूसरी दुनिया के मालूमात के बारे में भी जानता है वो आलमी शहरी होता है। अब इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, वो कौन सी हैं आइए वो हम देखते हैं। दुनिया को मज़ीद बेहतर और पुरअमन बनाने के लिए बतौर आलमी शहरी चंद एक जिम्मेदारियाँ ये हैं। तमाम इंसानों का एहतराम करना, मतलब जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि बग़ैर सकाफ़त किए, बग़ैर रंग, बग़ैर नस्ल का फ़र्क किए हर एक का एहतराम करना। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, यानी कि ह्यूमन राइट्स को सिक्योर रखना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, वो सारे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना। दुनिया की फ़लाह व बहबूद के लिए वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल करना, यानी कि दुनिया में की तरक्की के लिए, उसकी फ़लाह के लिए, उसकी भलाई के लिए वसाइल का जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना। सबकी मदद करना, माहौल को साफ़ रखना और कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना। जैसे कुदरती वसाइल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, हवा, पानी, गैस, ठीक है, जो भी आपके अल्लाह ताला की तरफ से जो वसाइल होते हैं उनको हम कहते हैं ये कुदरती वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। ठीक है। बातचीत से मसाइल का हल निकालना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप उसको बातचीत करके, गुफ्तगू करके उससे प्रॉब्लम का हल आप निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपकी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स है बीच में, जिसमें आपको डॉक्टर रूथ फाउ के बारे में बताया गया है कि ये एक जर्मन मॉलज थी और इन्होंने जो एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं लेप्रोसी, ठीक है, उसका जो है ना इन्होंने ख़ात्मा किया था और इन्होंने 57 ईयर्स जो है ना वो मुल्क में अपनी खिदमात अंजाम दी थी। उसके बाद उन्होंने जज़ाम जो है इसका ख़ात्मा किया था, इसकी वजह से इनको एक अवार्ड भी मिला था। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डिजिटल साइबर शहरी। ये किसके, आप जैसे कि अब आपको नेम से जाहिर हो रहा है कि डिजिटल, ठीक है, डिजिटल का दूसरा नाम ही जो है ना वो साइबर शहरी है। तो डिजिटल से आपको इंटरनेट आपके जहन में आ रहा है, साइबर से आपके जहन में इंटरनेट आता है। ठीक है। तो ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये डिजिटल शहरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, जिस तरह आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब का इस्तेमाल जो है कितना आम हो गया है। यानी कि अब आजकल एक छोटा सा बच्चा भी जो है ना उसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल शहरी है। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहा है। वो इंटरनेट में उसको व्हाट्सएप का भी पता है, उसको फेसबुक का भी पता है, उसको गूगल का पता है, ठीक है, उसको ट्विटर का पता है, उसको इंस्टा का पता है। तो ये सारी अपनी ऑनलाइन सरगर्मियों में जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो वो बच्चा या वो शख्स जो है वो क्या कहलाएगा कि ये डिजिटल शहरी है। ठीक है। अब आपने देखें, पहले आपने पढ़ा कि खाली शहरी क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि आलमी शहरी क्या होता है, अब इसमें यह है कि डिजिटल शहरी क्या होता है। ये सारा कुछ जो है ना ये शहरियत से ही रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि किसी भी डिजिटल शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियाँ ना सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करती हैं। तो अब ये इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि जब आप डिजिटल सरगर्मियाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो आजकल इतना सोशल मीडिया फास्ट है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन सरगर्मियाँ ना सिर्फ हमें नहीं दूसरे भी इससे कई दफ़ा इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
अब इसीलिए जो है ना वो डिजिटल शहरी की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल सिटीजन्स। डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियाँ, और इन्हें चाहिए कि वो क्या करें, मतलब क्या जिम्मेदारियाँ उनकी, क्योंकि वो तो यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। उसमें नंबर 1 पे क्या है कि लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम व तहफ़्फ़ुज़ करें, कि अगर उसको किसी की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको पता लग गई है या उसने देख लिया है किसी भी नेट के उसके टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो क्या है कि उसकी ज़ाती मालूमात जो है उसका एहतराम करें और उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम को डाउनलोड करने या इनके दूसरों से इश्तराक करना, यानी कि उनको किसी के साथ शेयर करने से पहले इनसे इजाज़त ले लें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक डिजिटल शहरी है और उसको बहुत इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहा है और उसको शेयर कर रहा है, नो। ठीक है, आपने जिसके साथ करनी है आप उससे पहले इजाज़त लें कि क्या मैं तुम्हारी ये चीज़ शेयर करके, डाउनलोड करके शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। गलत और गैर इखलाकी मालूमात फैलाने से गुरेज करें। आपको पता है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, हर बच्चा तक इसका यूज़ कर रहा है, तो जितनी भी जो मतलब अनएथिकल या फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन है ना, उसको फैलाने से जो है ना आपने अवॉइड करना है, गुरेज करना है। हर किस्म के तासुब से गुरेज करें। तासुब कहते हैं लड़ाई झगड़ा, तंग नज़री, ठीक है, इन चीज़ों से बचें और ताकि जो है ना वो मुआशरे में किसी किस्म का कोई फसाद ना आए। किसी शख्स की साख और काम को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब किसी शख्स की काम को उसको इस तरह का कोई काम ना करे उसके साथ कि उसके जो ओवरऑल जो वो काम कर रहा है उससे उसको नुकसान पहुंचे या वो नुकसान में चला जाए। ठीक है, इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स। अल्लाह ताला ने तमाम इंसान बराबर पैदा किए हैं। चूँकि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए ज़ात पात की बुनियाद पर कोई आला या अदना नहीं। ठीक है, हम किसकी औलाद हैं? हम हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलाद हैं। इसीलिए ये नहीं है कि कोई ज़ात में ऊंचा है या नीचा है या आला है या अदना है, सब जो हैं वो बराबर हैं। हर इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, ये सब के लिए ही बराबर हैं। अब बुनियादी हकूक़ ऐसे होते हैं कि वो सब के लिए बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक को, या कोई अमीर है तो वो उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, गरीब है तो वो उसको कम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो सबके लिए एक जैसे होंगे। जैसे ज़िंदगी का हक़। अब बुनियादी हकूक़ कौन कौन से होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? उनमें ज़िंदगी का हक़, ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारने का हक़ सबको ही है। खुराक का हक़, ठीक है, खाना खाने का, खुराक का हक़, हर बंदे का हक़ है कि वो खाना खाए, वो रोटी खाए। आज़ादी का हक़, और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को गुजारें और आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ये हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के मंशूर में भी दर्ज हैं। यानी कि जो अब यहाँ देखें आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि 1945 में आलमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो उस चार्टर के अंदर पूरे उन्होंने, उस मंशूर के अंदर उन्होंने इंसानी हकूक़ को सबसे पहले जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें क्या था? अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। अब वो जो 3 बेसिक्स थे वो कौन कौन से थे? आज़ादी का हक़, खुराक का हक़, ज़िंदगी जीने का हक़। ठीक है, इंसानी हकूक़ वो मयार हैं जो तमाम इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इनके तहत तमाम इंसान यकसां बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हक़दार हैं। यकसां का मतलब होता है एक बराबर। ठीक है, इंसान ख्वाह किसी भी मज़हब का पैरोकार हो या वो किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इन हुकूमत की फ़राहमी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। यानी कि इंसान जिस मुल्क में भी रह रहा है, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप कह लें कि पाकिस्तानी है लेकिन वो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, उसको सिटीज़नशिप वहाँ की हासिल है, तो उसकी हुकूमत, वहाँ की जो हुकूमत है, इंसान ख्वाह किसी भी मज़हब का पैरोकार हो या किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इन हकूक़ की फ़राहमी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पाकिस्तानी है लेकिन वो एक अमेरिका में रह रहा है, तो वहाँ का जो हुकूमत है उसका फ़र्ज़ है कि वो ये ना सोचे कि वो इसकी पाकिस्तानी है, ठीक है, लेकिन उसका अव्वलीन फ़र्ज़ क्या है कि वो उसके हकूक़ की फ़राहमी जो है ना उसको, उसके तहफ़्फ़ुज़ को वो यकीनी बनाए, वो उसको प्रोवाइड करे। ठीक है, उसके बाद है आपका बुनियादी इंसानी हकूक़, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जैसे कि आपको मैंने 3 ऊपर भी बताए हैं। अब चंद एक इंसानी हकूक़ बुनियादी कौन कौन से हैं? नंबर 1, हर शख्स को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। ठीक है, यानी कि हर शख्स को ये पूरा हक़ हासिल है, उसका राइट है कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। नंबर 2 क्या है कि तमाम इंसान रंग, नस्ल, ज़ुबान और सकाफ़त के एतबार से बराबर हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का रंग गोरा है तो हम उसको ज़्यादा आला समझें, या किसी की नस्ल बहुत अच्छी से वो ताल्लुक़ रखता है, उसकी ज़ुबान अच्छी लगी हमें या सकाफ़त, तो हम कहें कि यही अच्छा है। नो, ठीक है, इन सब पहलुओं में अगर वो जो है ना हमने इस एतबार से सबको बराबर ही समझना है।
हर शख्स को मजहबी आज़ादी भी हासिल है, मतलब जो जिसका जौन सा वाला जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है उसको उस मज़हब के अकॉर्डिंग उसको आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो रह सके। हर फ़र्द को तालीम का हक़ हासिल है। कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, ठीक है। मतलब लॉ जो होता है ना, हर मुल्क का, हर कंट्री का एक लॉ होता है, कानून होता है, ठीक है, जहाँ जिसकी वजह से जो शहरी वहाँ पे रहता है ना उसको वहाँ की कानूनी हैसियत मिलती है। तो उस कानून की नज़र में क्या होता है कि जो भी इंसान वहाँ पे रह रहे होते हैं ना, बाशिंदे रह रहे होते हैं, वो बराबर होते हैं। मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर हर किसी को आज़ादाना नक्ल व हरकत का हक़ हासिल है। मतलब मुल्क के अंदर रहते हुए, मतलब उसके सारी जो, ये नहीं वो कह रहे कि आपने बॉर्डर से बाहर जाना है, आपको मुल्क के अंदर जो रहते हुए आप जहाँ मर्ज़ी चाहें आप मूव करें, ये आपका पूरा राइट है, ठीक है। हर इंसान को इजहार राय और तकरीर का हक़ हासिल है। इजहार राय मतलब अपनी जैसा वो सोच रहा है या जैसे उसकी राय है वो उसका इजहार करे, वो बताए कि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ या मैं इसको इस तरीके से देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप वोट की कर लें कि वोट जो है जब हम देते हैं तो हर इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी राय का इजहार उसमें कर रहा होता है ना, अपने जिसको वो चाह रहा होता है उस मेंबर को वोट दे रहा होता है। ये तो नहीं है कि उस पर कोई प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे हकूक़ जो होते हैं ना, ये एक मुल्क में रहते हुए एक शहरी को हासिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, करते हैं कुछ नया, लेट्स डू समथिंग न्यू। अपने साथियों के साथ मिलकर एक अवामी मकाम जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल या पार्क का दौरा करें। मुशाहिदा करें कि इन मकामात पर मौजूद अशिया जैसे कि कुर्सी, पौधे, बल्ब, पंखे वगैरह किस हालत में मौजूद हैं। साथियों से तबादला ख्याल करें कि इन असासों की अच्छी हालत में रखने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्तों के साथ किसी हॉस्पिटल में विज़िट किया है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ की चेयर्स या वहाँ के जो पेशेंट्स बेड होते हैं या जितनी भी जो वहाँ पे चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं, क्या उनकी हालत सही है, नहीं है, तो हम किस तरह जो है उनको कैसे ऐसे इक़दाम कर सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। वो आपकी एक तरह से आप कह लें जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शहरियों की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न, ठीक है। दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अभी हमने जितनी भी शहरियों की किस्में थी हमने उनके बारे में पढ़ा। पहले हमने शहरी देखा कि होता क्या है, फिर हमने शहरियत की डेफिनेशन देखी कि क्या होता है, फिर हमने देखा कि आलमी शहरी क्या होता है, फिर हमने देखा कि डिजिटल शहरी क्या होता है, ठीक है। इस तरह फिर हमने इंसानी हकूक़ के बारे में पढ़ा। अब एंड पे हमने पढ़ना है कि जो शहरी होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है। जब वो किसी मुल्क में रह रहे हैं तो ज़ाहिर है सब कुछ उनके हकूक़ तो नहीं है ना कि हम उनको खुराक भी दें, लिबास भी दें, वो तो होने मिलने हैं उनको, लेकिन इसके साथ साथ उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। हकूक़ के साथ साथ शहरियों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने या मुकम्मल करने को ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ कहते हैं, ठीक है। चंद अहम ज़िम्मेदारियाँ, अपने मुल्क का वफ़ादार हो, यानी कि हम अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों, बहुत ज़्यादा वफ़ादार हों। कवानीन की पाबंदी और एहतराम करें, जो हमारे मुल्क ने लॉज़ प्रिपेयर किए हुए हैं, हर चीज़ को लेके हम उसके एहतराम भी करें और उसकी पाबंदी भी करें। दूसरों के हकूक़, अक़ीदे और राय का एहतराम करें, ठीक है। मतलब जो हम दूसरों का हक़ है जो उनको वो दें, जो अक़ीदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि कोई किसी पाकिस्तानी है लेकिन उसका अक़ीदा कोई और है या वो क्रिश्चियन है, ठीक है, तो हम उसके अक़ीदे का भी एहतराम करें, उसकी राय को भी सुनें, ठीक है। ईमानदारी और पाबंदी से टैक्स की अदायगी करें। अवामी मकामात मसलन पार्कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सड़कों वगैरह की सफाई का ख्याल रखें और वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस को एहतियात से इस्तेमाल करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है, जो हुकूमत ने आपको प्रोवाइड किया है, बिजली है या गैस है या पानी है, तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है। बिजली के टाइमिंग्स होते हैं, ज़्यादा आप कोशिश करें कि उसमें आप बिजली का कंज्यूम करें, उसको उस टाइमिंग्स पर ज़्यादा इस्तेमाल करें, वरना आप उसको ज़्यादा, अगर कोई एक्स्ट्रा पंखा चल रहा है, एक्स्ट्रा लाइट ऑन है, तो आप उसको बंद कर दें। पानी का ज़िया ना करें, ठीक है। ये सारी जो है ना ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लास्ट में है कि मैंने क्या सीखा, आपने आई हैव लर्नड, यानी कि आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है। एसएनसी के अकॉर्डिंग जो आपके आउटकम्स थे, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इस चैप्टर को इस तरीके से आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपने इसमें क्या सीखा है कि हर मुल्की, आलमी और डिजिटल शहरी दूसरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार होता है। इंसानी हकूक़ वो मयार हैं जिनके तहत तमाम इंसान यकसां बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हकदार हैं। हकूक़ के साथ साथ हर शहरी की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और किसी काम को दुरुस्त तरीके से या अंजाम देना या मुकम्मल करने को ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखें, हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नोट्स में से।
लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक आपका क्रिएटिव क्वेश्चन है, जैसे कि अपने घर में आपको क्या हकूक़ हासिल हैं और घर में आपकी क्या जिम्मेदारियां या फ़राइज़ हैं, तो लिखें। तो आप ये खुद सोच के आप इसको एक तख्लीकी लिखाई के तौर पे आप इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर में आप रहते हैं तो आपको क्या हकूक़ हासिल होते हैं, आपको खाना आपका हक़ है, लिबास आपका हक़ है, तहफ़्फ़ुज़ आपका हक़ है, ये सारे हकूक़ हैं जो आपको आपके घर में रहते हुए हासिल होते हैं। इसी तरह आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी तो कुछ हैं। ज़िम्मेदारियों में क्या है कि आप अपने पेरेंट्स का कहना मानें, आप अपने घर की बिजली का, पानी का, हर चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। ये आपकी सारी जो हैं ये ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिजिटल या साइबर शहरी कौन होता है और इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आगे देखें कि 2 आलमी शहरियों के बारे में मालूमात दी हुई जगह पे लिखें और तस्वीर भी लगाएं, या आप इसको एक खुद से इसको क्रिएटिव क्वेश्चन बना के कर सकते हैं। आपको मैं मिसाल के तौर पे समझा सकती हूँ कि 2 आलमी शहरी फॉर एग्जांपल कायद आज़म है, ठीक है, एक शहरी, मुल्क का नाम उनका पाकिस्तान है, खिदमात क्या है कि पाकिस्तान बनने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सारी एफ़र्ट की, ठीक है। साथ आप उनकी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं, या आपके लिए एक छोटी सी एक सरगर्मी भी हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पीछे एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स में पढ़ा है डॉक्टर रूथ फाओ, उनके बारे में कि ये एक जर्मन मॉलेज थी, ठीक है, और इनका मुल्क क्या था, जर्मनी था। इन्होंने क्या किया था, जज़ाम का ख़ात्मा किया था, ठीक है। 57 ईयर्स तक इन्होंने खिदमात अंजाम दी थी और फिर उन्होंने इस मर्ज़ का ख़ात्मा किया था। फिर आप उनकी यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आपके 3 बड़े फ़राइज़ क्या हैं। आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप इस काबिल हैं कि आप लिख सकते हैं कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके 3 बड़े जो फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें आपकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि मुल्क के वफ़ादार हों आप, कवानीन की पाबंदी करें, टैक्स की अदायगी करें, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आपकी सरगर्मियाँ हैं, उसमें है हमारे करने के काम, वर्क फॉर अस टू डू। फॉर एग्जांपल सरगर्मी नंबर 1 है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ का एक चार्ट बनाएं और कमराए जमात में उसको आवेज़ा करें। आप टीचर की हेल्प से इसको बना सकते हैं और फिर क्लास में लगा सकते हैं ताकि आपकी एक्टिविटी भी हो जाए और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मज़ीद आपको मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक वेबसाइट दी हुई है, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इंसानी हकूक़ के बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सरगर्मी इसमें क्या है कि तलबा अपने आप को ग्रुप्स में तकसीम करें और वो फिर सोचें, ठीक है, कि हमें कौन से हमारे हकूक़ हैं और कौन से हमारे फ़राइज़ हैं। एक पेपर पे कॉलम बनाएं, एक में हकूक़ लिखें, एक में फ़राइज़ लिखें और फिर वो आप उसको एक अपने स्कूल में भी लगा सकते हैं, चार्ट को अपने घर में भी लगा सकते हैं, ताकि आपके लिए ये एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और आप इसको जो है ना इसको अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। तो ये हमारा जो यूनिट था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ और अब हम इसके बोर्ड की तरफ थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा ये जहाँ पे हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद गाइडेंस के लिए आपको बोर्ड की तरफ लेके जाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने यूनिट अपना कंप्लीट किया है शहरियत का, ठीक है, सिटीज़नशिप का। तो इसके ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मैं वैसे आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ड्यूरिंग रीडिंग, लेकिन यह है कि आपकी थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप देख लें ताकि आपको समझने में मज़ीद जो है वो आसानी हो जाए। नंबर 1 पे था शहरी। शहरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी मुल्क का बाशिंदा, ठीक है, या किसी मुल्क में रहने वाले फ़र्द को हम कहते हैं कि ये उस मुल्क का शहरी है। नंबर 2 पे है शहरियत की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी शख्स की वो कानूनी हैसियत जिसकी वजह से वो किसी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, शहरियत। और वो जो कानूनी हैसियत है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, कौन कौन से हकूक़ आ रहे थे, उसमें उसके मुआशरती, सियासी, समाजी तीनों हकूक़ आ रहे थे कि वो अगर उसको उस मुल्क में रहते हुए मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस मुल्क का शहरी है और उसको वहाँ की शहरियत हासिल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आलमी शहरी क्या होता है। ऐसा शहरी जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता है वो आलमी शहरी कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो ऐसा नहीं है कि अगर एक पाकिस्तान है तो का शहरी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन रखे, नो, वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी जानता हो, वो पूरे करंट अफेयर से आगाह हो, तो वो आलमी शहरी कहलाएगा। नेक्स्ट है ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी आलमी शहरी की, वो मैंने आपसे डिस्कस की थी। उससे अगला पॉइंट है डिजिटल या साइबर शहरी कौन होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसा शहरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल, ट्विटर सब कुछ है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहलाता है, वो डिजिटल शहरी कहलाता है, ठीक है। और उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो मैंने जैसे कि एक्सप्लेन की थी कि दूसरों के जो इन्फॉर्मेशन है उनकी तहफ़्फ़ुज़ करे, ठीक है, अगर किसी से कोई चीज़ उसकी डाउनलोड किया है तो उससे शेयर करने से पहले उससे इजाज़त ले, ये सारी उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसके बाद है इंसानी हकूक़। अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में ये बनी थी और उसमें जो इंसानी ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर था उसमें 3 पॉइंट्स थे उसके, अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़, ये चीज़ें थी। इंसानी हकूक़ जो बेसिक्स थे वो कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताया, लिबास का, खुराक का, आज़ादी का।
ठीक है। उसके बाद था लास्ट टॉपिक था कि शहरियों की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, जैसे कि एक्सप्लेन की गई थी कि राय का एहतराम, कवानीन का एहतराम, टैक्स की अदायगी, टैक्स की पाबंदी, ये सारी जो है ये शहरियों की जिम्मेदारियाँ थी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसका एक्सरसाइज और बुक वर्क एक्सप्लेन किया, वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताऊंगी, ठीक है। नोट्स के थ्रू आप उसको समझेंगे और फिर हम वहाँ पे इसका यूनिट का हम चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस, और आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आई होगी इसकी। तो चलिए हम नोट्स की तरफ चलते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को एक दफ़ा आप एक्सप्लेन करूँगी और आप उसको गौर से सुनेंगे। जी, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हम इसके मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात को देखेंगे। इसके जो हैं 3 मुख्तसर सवालात हैं और 1 इसका तफसीली सवाल है। बाकी आपकी सारी क्रिएटिविटी क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए। शहरियत की तारीफ़ करें। किसी शख्स की वो कानूनी हैसियत जिसकी वजह से वो किसी मुल्क या रियासत का फ़र्द तस्वुर किया जाता है, शहरियत कहलाती है। ठीक है। अभी मैंने इसको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया आपको। शहरी और आलमी शहरी में क्या फ़र्क है। शहरी आम तौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ हो और वहाँ के मुआशरती, मुआशी और सियासी हकूक़ उसको हासिल हों तो वो उस मुल्क का शहरी होता है। और आलमी शहरी से मुराद वो शहरी है जो आलमी मामलात के बारे में मालूमात रखता है। लास्ट क्वेश्चन है, शहरियों को हकूक़ फ़राहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है। जैसे आपने रीडिंग में पढ़ा था कि कोई भी शहरी जिस मुल्क में रह रहा है उस हुकूमत का फ़र्ज़ है, तो शहरियों को हकूक़ फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। उसके बाद है दिए गए सवालात के तफसीली जवाब लिखें और तफसीली जवाबात लिखें, जिसमें आपका ये क्वेश्चन है कि डिजिटल साइबर शहरी कौन होता है और इसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल शहरी कौन था। ठीक है। ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और मुआशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। और डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियाँ लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम करे, हर किस्म के लड़ाई झगड़े से दूर रहे, इंसानी हकूक़ का एहतराम करे, किसी शख्स को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है। नीचे आपका बुक वर्क है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में मैं आपको इसके MCQs एक्सप्लेन करूंगी कि आपने ये पूरा चैप्टर यूनिट रीड किया और आप इस के MCQs के आंसर्स भी करेंगे। ठीक है। हर इंसान का पहला बुनियादी हक है बराबरी का, आज़ादी का, ज़िंदगी का या तालीम का। तो हर इंसान का पहला बुनियादी हक क्या है, आज़ादी का। डिजिटल शहरी का दूसरा नाम अवामी शहरी, मुफीद शहरी, सियासी शहरी या साइबर शहरी। तो साइबर शहरी। ठीक है। आलमी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई थी। 1945 में, 1946 में, 1948 में, 1938 में। तो 1945 में। शहरियत का तस्वुर सबसे पहले किसने दिया, ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन बॉक्स में पढ़ाया था। अमरीकियों ने, यूनानियों ने, फ़लस्तीनियों ने या अरबों ने। तो यूनानियों ने। डॉक्टर रूथ फाउ ने किस मर्ज़ का ख़ात्मा किया था, कैंसर, TB, जज़ाम या मलेरिया। जज़ाम। कानून की नज़र में तमाम इंसान हैं आज़ाद, बराबर, शरीफ, अलग। बराबर। कोई भी फ़र्द किसी मुल्क का शहरी होने के साथ साथ क्या होता है, आलमी शहरी, डिजिटल शहरी, आज़ाद शहरी या साइबर शहरी। तो आलमी शहरी। तमाम इंसान औलाद हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मूसा की, हज़रत आदम की, हज़रत इब्राहीम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है। तो ये आपका यूनिट आज यहाँ पे ख़त्म हुआ शहरियत का, जिसमें हमने इसकी रीडिंग की, इसके बुक वर्क को देखा, इसकी एक्टिविटीज़ को देखा और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा, लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा, MCQs को देखा। उम्मीद है कि आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप ख़ुद भी इसकी रीडिंग करें, आपके पास नोट्स हैं। ठीक है। आपके पास कॉपीज़ में क्वेश्चंस हैं, इसको लर्न करें। नहीं समझ आएगी ऑनलाइन लेक्चर से हेल्प लें। तो और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।